राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। 30 कदम सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग एक दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं। हम लोग दो टॉपिक कर चुके हैं, नेशनल इनकम देख चुके हैं दो अलग अलग पार्ट में। पहले पार्ट में हम लोग कॉन्सेप्ट्स को देखें और दूसरे पार्ट में जो इंपॉर्टेंट डेटाज हैं उनको देखें। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा दूसरा एक अलग टॉपिक, वो है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड 5 ईयर प्लान्स। यहाँ पर से बहुत क्वेश्चन आता है, पहले भी आ चुका है, आगे भी आने की संभावना लगातार बनी रहती है। तो पहले समझ लेते हैं कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग क्या होती है? इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, पहले प्लानिंग समझ लेते हैं फिर इकोनॉमिक प्लानिंग समझ लेते हैं। तो प्लानिंग क्या होता है? जैसे हम लोग को कहीं घूमने जाना है, तो घूमने जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए। हम लोग पहले ये चीज़ लिख कर लिस्ट बनाएंगे कि हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और हम लोग वहाँ पर जा जाके क्या क्या करने वाले हैं। जैसे हम लोग प्लान बनाएं कि हम लोग को जाना है रानी दरहा जलप्रपात। ठीक है, रानी दरहा वाटरफॉल जो है वहाँ पर जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को ज़रूरत है कि उसके जाने का रास्ता पता हो, फिर हमारे पास गाड़ी हो, कौन कौन जा रहे हैं, ये सारा चीज़ का हम लोग पहले कलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग प्लान किए कि हम लोग वहाँ जाके खाना बनाएंगे। तो खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो सारे का लिस्ट बनाएंगे और फिर उसमें से कौन खाना प्रोसेसिंग कौन कौन करेगा, खाना को कौन कौन बना रहा है, दाल कौन बना रहा है, चावल कौन बना रहा है, इस टाइप का हम लोग पहले पूरा लिस्ट बना लेंगे कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। इन सब का लिस्ट बनाने के बाद फिर हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर हम लोग को जाना है। और पहुँचने के बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर हम लोग अपना पूरा प्लान को वहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ वहाँ पर से आउटकम निकल के आएंगे। जैसे हम लोग को मिलेगा वहाँ पर एंटरटेनमेंट, ये हुआ उसका रिजल्ट। तो प्लानिंग ये होती है। अब जब कभी भी हम लोग अर्थशास्त्रीय घटना की प्लानिंग करें तो उसको बोलेंगे हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों की जब प्लानिंग करेंगे तो उसको इकोनॉमिक प्लानिंग बोलेंगे। और अगर हम लोग ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर हमारा ट्रिप प्लान हो जाएगा वो। तो ऐसे अलग अलग हमारे पास प्लान होते हैं। अब हमारे यहाँ पहले क्या होता था, पहले जो हो रहा है देखा जाएगा, ऐसा वाला सिस्टम चलता था, आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे। फिर हम लोग एक सिस्टमेटिक प्लान की ज़रूरत हम लोग को नज़र आई कि हाँ भैया हमारे पास प्लान होना चाहिए। तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू जी दोनों मिलकर सबसे पहली बार हमारे पास नेशनल लेवल पे प्लानिंग की वहाँ पर बात करते हैं कांग्रेस की मीटिंग में। उसके बाद में फिर क्या होता है, जब हम लोग आज़ाद हो गए तो हम लोग क्या होते हैं 1950 में 1950 में मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, तो योजना आयोग का काम क्या, ऐसे योजना बनाना, आर्थिक नीतियों की योजना बनाने के लिए योजना आयोग का निर्माण किया गया 1950 में। और 51 में हम लोग पहली बार, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर हम लोग को स्टार्ट करना है, कुछ नया है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, संसद के पास जाएंगे, संसद के सदस्यों के समक्ष रखेंगे कि भैया हम लोग ये प्लान करने वाले हैं। उसके बाद ही हम लोग प्लान की शुरुआत कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं 1951 में फिर ये बात रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं और ये अनुमति मिल जाती है, प्रस्ताव पास हो जाता है। उसके बाद 1951 से 55 तक हमारे पास पहला प्लान बनेगा। उसके बाद फिर 5-5 साल के लिए हम लोग प्लान बना रहे हैं। तो ये प्लानिंग जो 5-5 साल के हम लोग कर रहे हैं, सीखे कहाँ से हैं, तो हम लोग यूएसएसआर से सीखे हैं। और अगर हम लोग पहली प्लान्ड इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें, पहली बार प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में चर्चा की गई टेनेसी वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा। अब ये टेनेसी वैली कहाँ है भाई, यूएसए में। तो यूएसए के लिए एक रीजनल, ठीक है, वहाँ पर जो टेनेसी वैली है उसके डेवलपमेंट के लिए अलग से प्लान बनाए। तो उसी को ही बोलते हैं, वो हम लोग का पहला प्लान हम लोग का माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंडिया एडॉप्टेड इकोनॉमिक प्लानिंग इन द ईयर, अब भी बताया मैं 1951। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद फिर टोटल कितने प्लान हैं अगर बोला जाए तो टोटल प्लान्स की संख्या है 12 के बाद फिर आ जाते हैं मोदी जी, और मोदी जी आ जाते हैं। उसके बाद फिर पूरे के पूरे योजना आयोग को वो कर देते हैं खत्म। और खत्म करने के बाद में फिर स्थापित करते हैं नीति आयोग की। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना होती है। तो 2014 में हमारा जो प्लानिंग कमीशन है, हमारा योजना आयोग है, वो खत्म हो चुका है और हमारी नीति आयोग का स्थापना हो चुका है 2015 में। इस नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बारे में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे के पूरे इंडिया के नए डेवलपमेंट मॉडल में इसका बहुत बड़ा योगदान है और इसी के अनुसार बहुत सारी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो हम लोग क्या, और ये एक चीज़ और, हमारे पास जब योजना आयोग था ना, तो योजना आयोग क्या करता था, ये योजना आयोग ना सीधा सीधा बता देता था, योजना ये बनाता था कि भैया आप छत्तीसगढ़ में रहते हो, छत्तीसगढ़ के लिए हम लोग ये हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि ये प्लान यहाँ पर एग्जीक्यूट करो। एमपी के लिए बता रहे हैं, महाराष्ट्र के लिए बता रहे हैं, वेस्ट बंगाल के लिए बता रहे हैं, सबके लिए कौन कौन काम बता रहे हैं, योजना आयोग ये खुद से बताता था कि देखो भैया मैं इंटेलिजेंट हूँ,
ठीक है, मैं स्मार्ट हूँ, मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, तो मेरे हिसाब से काम करो। तो यहाँ पर ये केंद्रीकृत एक हमारे पास व्यवस्था की बात ये बात करता था। लेकिन इसी का अपोजिट है नीति आयोग। नीति आयोग राज्यों से पूछते हैं आपको डेवलपमेंट करना है, बिल्कुल करना है, कैसे करोगे, मेरे को मॉडल बना के भेज दो, मैं अप्रूवल कराता हूँ प्रोजेक्ट्स को। ये है नीति आयोग का काम। ये केंद्रीकृत है और ये विकेंद्रीकरण पे बेस्ड है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, 1951, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द मॉडल यूज्ड इन इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन। ठीक है, हमारा भारत का पहला जो पंचवर्षीय योजना है किस मॉडल पे बेस्ड था। तो यहाँ पर हमारे अलग अलग मॉडल दिए हुए हैं, हेरोल्ड डोमर मॉडल, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के नाम पे महालनोबिस मॉडल, सोलो मॉडल और किन्सेनियन मॉडल। ठीक है, तो हमारे पास ये फर्स्ट मॉडल जो था भाई वो था हेरोल्ड डोमर मॉडल, जो इस बात पे फोकस करता था कि हम लोग को एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाना है और साथ साथ हम लोग को इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी आगे बढ़ाना है। लेकिन प्राइम फोकस था हमारे पास प्राइमरी सेक्टर में, हमारे हेरोल्ड डोमर में। महालनोबिस में जाएंगे तो वहां पर सेकेंडरी सेक्टर को इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या है, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है तो हेरोल्ड डोमर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है। ठीक है, गाडगिल मॉडल कौन सा बोलते हैं, तो भैया थर्ड को बोलते हैं। ये फैक्चुअल चीज है, इसको याद रख लेना। ठीक है, गाडगिल मॉडल, थर्ड 5 ईयर प्लान गाडगिल मॉडल। और देखा जाए तो यही थर्ड 5 ईयर प्लान है जो फेल हो गया था। पहला हमारा फेल्ड, जो क्या बोलते हैं, टोटली फेल्ड फ्लॉप्ड जो हम लोग का 5 ईयर प्लान था वो थर्ड 5 ईयर प्लान था। इसके पीछे कारण है दो, एक है पाकिस्तान और एक है चाइना। चाइना इंडो सिनो वॉर 1962 में स्टार्ट हो गया, तो उसमें हम लोग को बहुत सारा नुकसान हुआ। फिर इंडो पाक वॉर स्टार्ट हुआ 1965 में, इन दोनों के कारण यहाँ पर बहुत डैमेज हुआ। और 65 में जैसे खत्म हुआ 1966 में आ जाता है अकाल, बहुत जोरदार 66 to 68 चला है। तो इन सब के कारण क्या हो जाता है, हमारा 5 ईयर प्लान जो है हमारा थर्ड वाला वो फेल हो जाता है। अगला है हमारे पास प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग ने कब लिया, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। 2015 में स्टार्ट हुआ। और अगर योजना आयोग कब खत्म हुआ बोला जाए तो 2014 में। अगला, कौन सी योजना गरीबी हटाओ के नारे के लिए जानी जाती है। गरीबी हटाओ, ये नारा दिया गया था इंदिरा गांधी जी द्वारा, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पर कैंपेन चल रहा था। जो हमारी इंदिरा गांधी जी है वो पहले राज्यसभा की सांसद थी और वहाँ से वो पीएम थी। अब वो पहली बार लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो वहाँ पर उनको नारेबाजी करना है। तो नारेबाजी के लिए वो गरीबी हटाओ का नारा दी थी। तो ये कौन से हमारी पंचवर्षीय योजना का पार्ट है ऐसा बोला जाए तो दूसरी पंचवर्षीय, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो हमारा राइट आंसर होगा फिफ्थ 5 ईयर प्लान। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उन्होंने ये स्लोगन यूज किया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रोलिंग प्लान किसके कार्यकाल में शुरू किए गए थे। रोलिंग प्लान, देखिए क्या होता था हमारे पास ना, जब इंदिरा गांधी और ना मोरारजी देसाई, ये दोनों के बीच ना बहुत कश्मकश चल रही थी। जब नेहरू जी का डेथ हुआ उसके बाद नेक्स्ट पीएम बने हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, और उनका भी निधन हो गया। ठीक है, आकस्मिक रूप से। और उसके बारे में बहुत ज़्यादा डेटा है नहीं हमारे पास कि उनका प्लान किस तरह से हुआ, रहस्यमय तरीके से मौत हुई ऐसा बोला जाता है। तो उनका डेथ हो गया। उसके बाद फिर कौन पीएम बने, तो वहाँ पर दो नाम थे, एक इंदिरा गांधी और एक मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई क्योंकि बहुत टाइम से वो इंडियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, एक्टिव नेता थे और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी थे, तो इनको ही बनना चाहिए था। लेकिन हो जाता है ऐसा कि जो कार्य समिति जो रहती है, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जो है वो डिसाइड करती है कि इंदिरा गांधी जी को बनाया जाए पीएम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को डीप स्टेट का भी यहाँ पर बहुत सारी बातों से हम लोग को ये भी पता चलता है कि डीप स्टेट का भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट था इंदिरा गांधी को पीएम बनाने के नाम पे। हालांकि हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, फिर कभी उस पर बात करेंगे। तो मोरारजी देसाई उस टाइम पीएम बनना चाह रहे थे लेकिन बन गई इंदिरा गांधी। तो उस टाइम पे सेकेंड नंबर पे जो हमारे उप प्रधानमंत्री बने हमारे मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई जब यहाँ पर बने ना, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी लगा दिया आपातकाल लगाई। और उस टाइम पे फिर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं घटनाएं ऐसी थी जो कांग्रेस के फेवर में नहीं गई, और मोरारजी देसाई एक नया पार्टी बनाते हैं जनता दल, और उनका शासन स्टार्ट होता है। तो वो बोलते हैं ये 5 ईयर प्लान जो है ना ये गलत है, ये सब बकवास बात है। तो क्या करें फिर, प्लानिंग तो करना ही है लेकिन हम लोग क्या करेंगे, रोलिंग प्लान चलाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। अगला है चीनी युद्ध 1962 के कारण कौन सी योजना विफल हो गई भाई, कौन सी विफल हुई, अभी चर्चा की हम लोग, थर्ड 5 ईयर प्लान इसके कारण वेस्ट हो गया। ठीक है,
अगला, किस प्लान में खाने की कमी को दूर करने के लिए खेती पर ज़्यादा ध्यान दिया गया? विच प्लान फोकस्ड ऑन हैवली ऑन एग्रीकल्चर टू ओवरकम फूड शॉर्टेज। देखिए यहाँ पर ना, वैसे तो हम लोग, क्योंकि बहुत समय से हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स थी, तो हम लोग हर प्लानिंग के टाइम पे हम लोग को ये चीज़ दिखाई दी है, लेकिन उसमें भी अगर फोकस किया दिया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हमारा इसमें आंसर लिया गया है पहली पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा 7वीं पंचवर्षीय योजना में भी इसी बात की चर्चा की गई थी, लेकिन क्योंकि हम लोग PYQ के अकॉर्डिंग अगर चलें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, और ये आंसर लिया गया है UPPSC में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदू ग्रोथ रेट ज्यादातर किस समय से मेल खाती है? हिंदू ग्रोथ रेट, अब ये क्या है भाई? तो पहली, ये इसका धर्म से संबंध नहीं है ना, पहली बात को ध्यान रखेंगे, इसका धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है या फिर क्या बोलते हैं सांप्रदायिक दृष्टिकोण यहाँ पर नहीं है। हिंदू ग्रोथ रेट इसलिए बोल दिया गया, ठीक है, रामकृष्ण जी जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम के, उन्होंने इस वर्ड को यूज किया था हमारी ग्रोथ रेट को बताने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे 1950 से लेके 1980 तक के पास में जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो ऐसा था कि 4% के आसपास रहती थी, लगभग 4% के आसपास रहती थी उस टाइम पे। जो हिंदुओं की जो उस टाइम पे ग्रोथ रेट है वो भी सेम थी। तो पहला ये बात भी कहा जाता है कि क्योंकि हिंदुओं की और पूरे देश की ग्रोथ रेट, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है दोनों 4% है, तो उस नाम से हिंदू ग्रोथ रेट बोल दिया गया। ये पहला चीज बोला जाता है। इसके अलावा इसी के बारे में दूसरी बात ये भी कही जाती है, किसी हिंदू ग्रोथ रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि उस समय पे क्या अभी भी सबसे ज़्यादा जो संख्या में जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो हिंदू हैं। तो अगर ये पूरा का पूरा कंट्री का ग्रोथ रेट को भी बोला जाए या फिर सीधा हिंदुओं के ग्रोथ रेट को बोला जाए, दोनों का एक मतलब होगा, ऐसा कह के बोल दिया जाता है हिंदू ग्रोथ रेट। तो हमारा इस बेस पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे इसके एक और भी आंसर हम लोग को देखने को मिलता है, जो हमारे जो राजस्थान PSC है उसमें आंसर लिया गया 1950 से लेके 1990s के टाइम तक, ठीक है, मतलब 91 के रिफॉर्म के पहले तक का यहाँ पर बात को किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला है हमारा, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ठीक है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन इंप्लीमेंट हम लोग अच्छे से नहीं कर पाए थे। रीजन आप जानते हैं, क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान एकदम बहुत ज़्यादा पूरा खत्म टाइप से हो गया था। वहाँ पर ना हमारे पास दो वॉर हो गए, 2 वॉर लड़े थे हम लोग, प्लस वहाँ पर हम लोग सूखा देखे थे, इस नाम से पूरी तरह से वेस्ट हो गया था। लेकिन इम्प्लीमेंट की बात की जाए तो थर्ड 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हो चुका था, और अगर उसका आउटपुट देखा जाए ज़्यादा ज़्यादा किस में दिखाई दिया तुरंत में, तो वो 4th और 5 ईयर प्लान में है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लेंगे, अगर यहाँ पर उसका मतलब एग्जीक्यूशन सबसे ज़्यादा किस टाइम पे हुआ, अगर ऐसा पूछ देता है तो फिर 4th 5 ईयर प्लान हो जाता है। कब स्टार्ट हुआ बोलता है, इनिशिएटेड कब है बोलता है, तो थर्ड 5 ईयर प्लान। अब हमारे पास हरित क्रांति है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, ये नाम ध्यान रखेंगे रहेंगे, नॉर्मन बोरलॉग। ये क्या करते हैं 1960s के टाइम पे, 60s के टाइम पे जब ये हाई यील्ड सीड्स, ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का निर्माण करते हैं, तो फिर इससे बहुत ज़्यादा क्रांति आ जाती है। मतलब एक दाने से जब पहले 100 हम लोग को दाने मिलते थे गेहूं के, अब उसी एक दाने से 1000 या फिर उससे भी ज़्यादा हम लोग को दाने मिलने वाले हैं। मतलब जितना पहले उगा रहे थे अब उतना ही उगाने से पहले से ज़्यादा उत्पादन दिखाई देने को मिल रहा है। तो इसको हम लोग एक क्रांति के रूप में माने तो उसी को बोला गया हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है बोला जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। और अगर हमारे इंडिया में कौन है इसके प्रणेता या फिर कौन जनक कहे जाते हैं तो वो है MS स्वामीनाथन। नाम ध्यान रखे रहेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, तो थर्ड 5 प्लान। अगला हमारे द फेलियर ऑफ विच प्लान लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे क्यों आया भाई, कौन से प्लान के वेस्ट होने से आया? तो प्लान हॉलीडे 1966 से 69 तक चला, एक साल का रहता था। 66 का, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, ऐसा 3 साल तक हमारे प्लस हम लोग को प्लान हॉलीडे देखने को मिला। ठीक है, तो ये कब आया था? ये 66 to 69, मतलब हमारे थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद। ठीक है, कब शुरू किया, किस प्लान के फेल होने की वजह से बोला जाए तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा थर्ड 5 ईयर प्लान के फेल होने की वजह से। अगला, किस प्लान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी गई? ठीक है,
ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कब की गई भाई, 1991 में या 1990s के टाइम पे, जब हम लोग देखते हैं कि महबूब अल हक और हमारे यहाँ से अमर्त्य सेन ये लोग मिल के काम करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, और उसको UNDP उसको एक्सेप्ट करते हैं उस बात को। तब हम लोग देखते हैं अगले 5 ईयर प्लान में हम लोग देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड वहाँ पर अप्रोच हम लोग अपनाएं। तो ये 1990s के बाद की जो हम लोग का जो अप्रोच रहेगा ना, वो कब का रहेगा हमारा 7th 5 ईयर प्लान में, ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला 8वीं पंचवर्षीय योजना में देरी हुई क्यों? क्योंकि विदेशी मुद्रा संकट था, राजनीतिक अस्थिरता थी, USSR का पतन हो चुका था, या फिर सूखे की स्थिति थी। तो भाई ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर देखा जाए उस टाइम पे राजनीतिक अस्थिरता भी थी, और उस टाइम पे हम लोग देख रहे हैं जो अलग अलग ग्रुप्स वहां पर बनने स्टार्ट हुए, और वो मतलब जैसे पहले हमारे पास एक स्थायी सरकार रहती थी, लेकिन फिर क्या हुआ, गठबंधन की सरकार बननी स्टार्ट हुई, तो वहां पर सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता हम लोग को देखने को मिलती है। USSR का पतन भी उस टाइम पे डेफिनेटली हुआ था, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे योजना पे तो नहीं पड़ा था। सूखे की स्थिति ये तो हर टाइम पे कुछ ना कुछ मात्रा में थी। हमारा राइट आंसर लेकिन हुआ ऑप्शन नंबर ए, विदेशी मुद्रा संकट, जिसके कारण हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आए, जिसे LPG रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारे पास 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तेज विकास, समावेशी विकास, आत्मनिर्भर विकास और कृषि विकास। तो भैया हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ की हम लोग बात करते हैं उस टाइम पे, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद फिर खत्म कर दिए, बताया मैं 2014 में इसको खत्म किए, और 12वीं पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? ठीक है, जाते जाते ठीक है अलविदा बोलते चलेंगे इसको, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फास्ट, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये हमारा थीम था, ये हमारा टारगेट था 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है हमारे पास, भारत की इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर महालनोबिस मॉडल का बहुत ज़्यादा असर पड़ा, कौन से टाइम पे? ठीक है, महालनोबिस मॉडल मतलब ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस सेकंड मॉडल, हालांकि इसका क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पहली योजना में हम लोग एग्रीकल्चर पे फोकस किए, और सेकंड में भी हम लोग को लगातार एग्रीकल्चर का में ही फोकस रखना चाहिए था, ऐसा मानना है बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का, क्योंकि चाइना पहले सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में ही ध्यान दिया, और इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसको धीरे धीरे किया। हमारे यहाँ क्या किया, पहले योजना में हम लोग, हमारा मेन फोकस था हमारा प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर में हम लोग पहले ध्यान दिए, और सेकेंडरी वहाँ पर ध्यान रख दिए थे हम लोग, सेकेंडरी पे हम लोग रख दिए थे जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को है। तो हम लोग को सेकेंड में हम लोग रुक ही नहीं पाए ना, हम लोग को थोड़ा सा वहाँ पर इंतजार करना चाहिए था कि हम लोग एग्रीकल्चर में पहले सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, आत्मनिर्भर बन जाएं, उसके बाद फिर सेकेंडरी सेक्टर में जाएंगे, लेकिन नहीं, हम लोग को वहाँ पर जल्दबाजी हो गई थी। इसलिए पहला मॉडल जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल था, बहुत बढ़िया था, उसको हम लोग बाईपास करते हुए, उसको खत्म करते हुए हम लोग सेकेंड 5 ईयर प्लान लेके आ गए, जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित थी, जो कि सेकेंडरी फोकस या फिर बोला जाए हमारा जो उत्पादन क्षेत्र जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वहां पर फोकस्ड थी, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर दिए। तो ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है, पूरी तरह से सही भी नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ठीक भी लगता है, लेकिन कई बार वहां पर गलती भी नजर आती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किस प्लान में आया भाई? तो मिक्स्ड इकोनॉमी का 7th 5 ईयर प्लान में आया। 7th 5 ईयर प्लान में हम लोग यहीं पर हम लोग LPG रिफॉर्म किया, वहां पर हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लेके आए। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, जैसे कुछ क्षेत्रों पे कुछ क्षेत्र ऐसे रहेंगे जो राज्य अपने हिस्से में रख लेगा कि जिसपे काम सिर्फ और सिर्फ स्टेट कर सकता है, मतलब जो सरकार रहेगी वही कर सकती है, और बाकी सबको प्राइवेट सेक्टर के लिए अलाउ कर दिया। तो वो वाला है हमारा मॉडल जो है, वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके अलावा एक होता है कैपिटलिज्म, एक होता है हमारे पास सोशलिज्म, ठीक है। तो कैपिटलिज्म में क्या रहता है, पूरा पावर जो रहता है वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं वो लोग के हाथ में रहता है, उन लोग के अकॉर्डिंग नीति निर्माण होती है। सोशलिस्ट में क्या होता है, समाज के अकॉर्डिंग वहाँ पर चेंजेस होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ये सोशलिस्ट मॉडल, कैपिटलिस्ट मॉडल, ये दोनों की अच्छाइयों को उठा के जब हम लोग बना दिए, तो उसको बोल दिया हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर मिश्रित आर्थिक मॉडल। अगला, किस प्लान का मकसद सोशल जस्टिस के साथ ग्रोथ था? ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, पंचम, छठे, पांचवा, छठवां, सातवां और नौवां।
ठीक है, सोशल जस्टिस भी हम लोग को दिखानी है और वहाँ पर हम लोग को ग्रोथ भी करना है दोनों चीज़ में। तो जो हमारे पास जो हमारा 9th वाला जो है ना, 9th 5 ईयर प्लान जो है, ये इस बात पे फोकस कर रहा था कि हम लोग के पास देखो हम लोग को आत्मनिर्भर तो हम लोग को बनना ही है, उस पर हम लोग को काम करना ही है। इसके साथ साथ हम लोग समाज को कुछ हम लोग नेगेटिव ना दे दें, उसी नाम से हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग काम करना स्टार्ट किए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को ये व्यक्तिगत ओरिएंटेड नहीं है ये, जबकि हमारा सोसाइटी ओरिएंटेड हमारा प्लान होता है। तो हमारे पास उस बेस पे देखा जाए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला, पंचवर्षीय योजनाओं को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। कब किए भाई? 2014 में 5 ईयर प्लान खत्म, और 5 ईयर प्लान खत्म होने के बाद जस्ट आ जाएगा हमारा नीति आयोग। अगला, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में इन बातों पर गौर करें। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड हमारे पास ऑप्शन रहेंगे और उसके बेस पे हम लोग को आंसर लेके आना है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इट फोकस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं। दूसरा बोल रहा है इट वाज बेस्ड ऑन दी महालनोबिस मॉडल। तीसरा बोल रहा है इट अचीव्ड ऑल इट्स मेजर टारगेट्स सक्सेसफुली। किसके बारे में बोल रहा है? सेकंड 5 ईयर प्लान। इंडस्ट्रीज पे फोकस था, बिल्कुल सही, तभी तो हमारा बीएसपी है। महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, बिल्कुल सही, दोनों सही हैं। तीसरा क्या बोल रहे हैं? सभी बड़े टारगेट सफलतापूर्वक हासिल किए। सभी को तो हम लोग हासिल नहीं कर पाए, बहुत सारा मेजर कर लिए, लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूटनेस की बात आ गई अगेन। ठीक है, यहाँ पर एकदम ये बस सब का सब ऐसा बोल दिया ना, तो ये फिर गलत हो जाएगा, इसलिए तो पहला और दूसरा हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला, प्लानिंग कमीशन के बारे में इन बातों पर गौर कीजिए। यह एक संवैधानिक संस्था थी, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो संवैधानिक संस्था तो नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था। प्रधानमंत्री इसके चेयरपर्सन थे, चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर थे, ये बात तो सही है। यह पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी, ये बात भी सही है। ठीक, तो हमारे पास दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में, इसे मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP, ठीक है, इसने MNP स्टार्ट किया। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बात तो ठीक है, इसे पूरा होने से पहले ही खत्म कर दिया गया, बिल्कुल ठीक बात है। गरीबी हटाओ का नारा आया था, तो हम लोग यहाँ पर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम वहाँ पर चलाए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट गिर गई, इमरजेंसी लागू हुआ था उस टाइम पे, फिर गवर्नमेंट गिर जाती है और यहाँ पर बनते मोरारजी देसाई PM, तो वो खत्म कर देते सबसे पहले 5 ईयर प्लान को। तो ये बात सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा क्या बोल रहा है? इसका फोकस गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता था, ये बात भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो उस बेस पे हमारा ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला, भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग मॉडल के बारे में, पहले प्लान में हेरोल्ड उमर मॉडल का इस्तेमाल किया गया था, ठीक बात है। दूसरा महालनोबिस, ठीक है। तीसरा में दोनों मॉडल को सोलो मॉडल से बदल दिया गया था, नहीं, ये गलत है भाई, सोलो मॉडल से चेंज नहीं किए थे हम लोग। वहाँ पर थर्ड जो प्लान था वो है गाडगिल मॉडल, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और सेकंड राइट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला, प्लान हॉलीडे 1966 से 69 के बारे में इन बातों पर गौर कीजिए। थर्ड 5 ईयर प्लान के फेल होने की वजह से इसको शुरू किया गया था प्लान हॉलीडे, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें सालाना प्लान शामिल थे, बिल्कुल सही बात है। ईयरली प्लान था यहाँ पर। इसका मुख्य फोकस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट था, ये तो गलत है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नहीं था उस टाइम पे, तो अलग ही समस्या गुजर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो वहाँ पर फोकस जो था वो खाना आपूर्ति था, तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। अगला, रोलिंग प्लान 78 to 80 में ये शामिल थे 5 साल के प्लान सिस्टम को खत्म करना, 5 ईयर प्लान में को खत्म करना, ये बिल्कुल सही बात है, ऐसी था। उसके बाद फिर टारगेट में सालाना बदलाव, हर साल हम लोग चेंजेस करेंगे, ये बात भी सही है। तीसरा बोल रहा है महंगाई कंट्रोल पर जोर, ये बात भी ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अगला, 8th 5 ईयर प्लान के बारे में बोल रहे हैं, यह आधुनिक आर्थिक सुधारों के बाद पहली योजना थी, बिल्कुल सही बात है। 1991 में हम लोग इकोनॉमिक सुधार किए, आर्थिक सुधार किए हम लोग, जिसको बोलते हैं हम लोग LPG रिफॉर्म। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे इसको, LPG रिफॉर्म के बारे में हम लोग वहाँ पर काम किए। तो LPG रिफॉर्म, ठीक है, क्या है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में। इसमें मानव विकास पर ध्यान दिया गया था, बिल्कुल ठीक बात है, पहला दूसरा दोनों राइट है। तीसरा बार इसमें 2 साल की देरी हुई थी, बिल्कुल ये बात भी सही है, क्योंकि
ये यहाँ पर ना एक एक साल के लिए हम लोग ना यहाँ पर प्लान चलाए थे, क्योंकि इकोनॉमिक मतलब हम लोग बैलेंस हम लोग का बिगड़ चुका था। तो ये बात भी सही है। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग दी 12th 5 ईयर प्लान। ठीक है, 12th प्लान के बारे में हम लोग को पूछ रहे हैं। इट एम्ड एट फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इट कंटिन्यूड दी, ठीक है, ये 12वें के लिए हम लोग ये एम किए थे, बिल्कुल सही है एम। दूसरा क्या बोल रहा है, इट कंटिन्यूड दी 5 ईयर प्लान मॉडल टिल 2022, ये गलत है। 2012 तक के लिए प्लान नहीं था, 2012 से लेकर 2017 तक के लिए प्लान था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, इट वॉज द लास्ट प्लान बिफोर प्लानिंग एंडेड, ये बात भी सही है। तो हमारा पहला और तीसरा दोनों राइट है, तो उस बेस पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 to 66 खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य। ठीक है, ये तो था हमारा खाद्यान्न उत्पादन में हम लोग को आत्मनिर्भर बनना है, इस बात का लक्ष्य था हमारे पास। 2 युद्धों की वजह से रुकावट है, ये बात भी सही है। एक गंभीर विदेशी मुद्रा संकट के साथ खत्म हुई, ये बात भी सही है, क्योंकि हमारी पूरी तरह से हमारी क्या बोलते हैं आर्थिक रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट चुकी थी। उस नाम से हम लोग विदेशी मुद्रा संकट से परेशान थे, और उसके साथ ही ये एंड होता है। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों ही राइट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन नीति आयोग के बारे में। ठीक है, नीति आयोग के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो इसके बारे में पूछ रहा है, इसने प्लानिंग कमीशन की जगह ली, बिल्कुल सही, ले ली भाई जगह। यह 5 ईयर प्लान तैयार करता था, बिल्कुल भी नहीं, ये 5 ईयर प्लान तैयार नहीं करता था, बल्कि ये मॉडल पूछता था, ये आपसे पूछता था, ये अलग अलग स्टेट से पूछता था कि भैया आप बताइए आपको किस टाइप का डेवलपमेंट चाहिए, आप प्रोजेक्ट बताओ, मैं उसको इम्प्लीमेंट कराऊंगा, आप बस काम बताओ, ऐसा वाला बात था इसका। तो ये प्लान तो तैयार नहीं करा रहे हैं, ठीक है, और ये डिसेंट्रलाइज मॉडल पे बेस्ड था, तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है, यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला और तीसरा राइट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस तरह से हमारे यहाँ पे 30 क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे आज हम लोग एंड किए। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग और भी सेक्शन में, अलग अलग सब्जेक्ट में भी अगर देखा जाए तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर अलग अलग आपको वीडियो मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के मिलेंगे, 30 के टॉपिक्स। ठीक है, तो 30 कदम सीरीज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।